गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा आज मैंने अपनी जगह चेंज करी है क्योंकि मेरा वो वाला रूम जो है वो थोड़ा सा गर्म होने लगा था, इसीलिए मैंने थोड़ी सी अपनी जगह आज चेंज करी है। अगर आपको ये कुर्ता सेट पसंद आ रहा है जिसके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल बॉटम भी है, बहुत ही सुंदर फ्लावर प्रिंट में ये कुर्ता है, साथ में इसमें यहाँ पे लेस लगी हुई है स्लीव्स में और फिटिंग वाइज बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं कम्युनिटी में पेस्ट कर दूंगी। इससे पहले चिकनकारी कुर्ता आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे लिंक भी मांग रहे थे, बट वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। वो जैसे ही स्टॉक में आएगा दोबारा मैं उसका लिंक आप ज़रूर शेयर कर दूंगी। तब तक आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी पर्सनली ये बाय किया है और इसकी फिटिंग और इसका जो पैटर्न है, ये फ्लावर वाला पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप ज़रूर इसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग रिएक्शन वीडियो में बात करने वाले हैं सपना से रिलेटेड, क्योंकि मैंने कल सपना का व्लॉग देखा था और व्लॉग देखने के बाद मैंने पड़ोसी भैया का भी व्लॉग देखा था और मैंने तब तक वो व्लॉग नहीं देखा था जब तक मैंने पहले वाला रिएक्शन बनाया था। मुझे लगा कि पड़ोसी भैया जो राजवीर भैया के बर्थडे पे दान पुण्य करके आए हैं तो थोड़ा पुण्य लेके आए होंगे, बट नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था। तो वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो जरूर देखना, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और लाइक भी कर देना क्योंकि इससे मिलती है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। पता चलता है कि आखिर आप में से कितने लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप वीडियो को लाइक करेंगे। तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कल सपना ने अपने व्लॉग में वही एक बात बोली और वही एक बात का जिक्र किया जो हम भी कहीं ना कहीं अपनी वीडियो में कर चुके थे, क्योंकि जब हमने भी वो चीज़ पढ़ी देखी तो हमें भी इतना बुरा लगा। तो जब यहाँ पे बैठ के हमें उन चीज़ों का इतना बुरा लगा होगा, जबकि हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, लेकिन एक बच्ची के साथ रिश्ता होता है ना, क्योंकि बच्चियाँ सबकी सांझी होती है। हमने तो बचपन से ही यही सुना है और आज तक हम इस चीज़ को मानते हैं कि बच्चियां बेटियां सबकी सांझी होती हैं। इसीलिए जब उस बच्ची के लिए वो कमेंट मैंने भी पढ़ा था ना, तो मेरी एकदम से अंदर से कहते हैं ना, एक अजीब सा ऐसे हो गया कि मतलब इतने छोटे बच्चे के लिए भी ऐसा लिख सकते हैं। और आप फिक्र मत करिए, ये जो लिखने वाली आईडीज़ है ना, ये हफ्ते भर पुरानी, 10 दिन पुरानी, 5-7 दिन पुरानी आईडीज़ हैं। ये बहुत रेगुलर सब्सक्राइबर नहीं है। जितने भी घटिया से घटिया, गंदे से गंदे कमेंट्स आ रहे हैं सपना के चैनल पे, वो आईडी मात्र 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले, महीने भर पहले बनी हुई है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसी आईडीज़ हैं, कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं। क्योंकि अब सपना हो चुकी है बहुत शांत, और सपना के शांत होने की वजह से हो रही है प्रॉब्लम इसीलिए क्योंकि अब सपना को कुछ भी बोल लो, वो यूज टू हो चुकी है कि मुझे अब बोल लो। वो रोए तो उसके आंसुओं को जज करा जाए, वो हंसे तो उसके आंसुओं को जज करा जाए, वो सिंपल वीडियो बनाए तो उसकी वीडियो को जज किया जाए, वो माफ़ी मांगे उसकी माफ़ी को भी जज किया जाए। तो अपने लिए तो वो हो चुकी है अब पक्की। तो अब एकमात्र कौन सी कमज़ोर कड़ी बचती है? वो बचती है उसके मासूम बच्चे, वो भी उसकी बड़ी वाली बच्ची। वो सबसे ज़्यादा हिट लिस्ट में और टारगेट लिस्ट में है। ठीक है, अब इस चीज पे ध्यान अचानक से लोगों का इसीलिए चला गया कि चलो अब अच्छा मौका है, अब बच्चों को टारगेट करना शुरू करते हैं। हो ही गई है थोड़ी सी बड़ी, 4-5 साल की हो ही गई है, अब टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक छोटी वाली भी 4-5 साल की होगी उसको भी करना शुरू कर देंगे, पर अभी उसका नंबर नहीं आया। अभी 4-5 साल वाली बच्ची का नंबर आ गया है, तो चलो अब उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको इस बात से टारगेट किया गया कि क्या पापा 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 कर रही है, क्योंकि बोलना भी वही अच्छे से सीखी है ना, बोलना भी वही सीखी है। तो इसीलिए उसको उस चीज से टारगेट किया गया कि पापा पापा क्या कर रही है, तेरे पापा थोड़ी हैं। अब ये कमेंट्स में हफ्ते भर पुरानी आईडीज, 10 दिन पुरानी आईडीज आके उस बच्चे को बताएंगी कि कौन उसके पापा हैं और कौन उसके पापा नहीं है। अब ये आईडीज बताएंगी उसको कि उसको अपने कौन से पापा को विश करना चाहिए और कौन से पापा को विश नहीं करना चाहिए। अब ये हफ्ते भर पुराने लोग आईडीज, फेक आईडीज आके उस मासूम 4-5 साल की बच्ची को ये बात बताएंगे। और अब बात करते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि पड़ोसी जी को हम ज़्यादा फुटेज नहीं देंगे।
उनके अंदर से इतनी नेगेटिविटी दिखती है कि मैं उनके बारे में ज़्यादा बात भी करना पसंद नहीं करती, लेकिन थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे छापी है वीडियो। सोशल मीडिया पे वीडियो बराबर छापती है कि इनके पास अपना खुद का निजी कंटेंट नहीं है। इस बात से तो अग्री करेंगे आप, इस बात से तो पड़ोसी भैया भी अग्री करेंगे कि इनकी खुद की निजी कंटेंट में इन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता। तो फिर ये कंटेंट क्या करते हैं, अपने अंकल जी का चुराते हैं। इन्होंने एक बात बोली थी कि अंकल जी के पास बोलने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, उनकी भी तो कहीं ना कहीं बात रखनी थी, इसीलिए मैंने ये चैनल खोला था। अब तो अंकल जी के पास प्लेटफॉर्म है, अब तो अंकल जी के पास अंकल की बेटी आ चुकी है, अच्छा खासा उसका चैनल है, उनके पास अपनी बात रखने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म है। तो अब इनके प्लेटफॉर्म की उनको क्या ज़रूरत, लेकिन इनको ज़रूरत है उनकी, क्योंकि इनके चैनल पे व्यूज़ ही उनके चेहरे से आते हैं। जो आते भी हैं 10-15 हज़ार, वो इन्हीं के चेहरे से आते हैं। इनके खुद के घर गृहस्थी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने टाइम पे सपना को टारगेट किया है, समय समय पे। ना इनका कहीं लेना हुआ, ना देना हुआ, ना कुछ हुआ, इन्होंने समय समय पे किया। एक स्टेज पे आके सपना ने इन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उसके बाद इन्होंने दोबारा से टारगेट चेक करना शुरू करा जब सपना अपने ससुराल गई। भाई वो नॉर्मल तरीके से अपने ससुराल गई, नॉर्मल तरीके से वहां से वापस आई, ना कोई कलह हुआ, ना कोई कलेश हुआ, लेकिन उस पर भी इनका ही वीडियो सबसे पहले आया और बार बार उसको पोक करने वाला वीडियो इनका आ रहा है। लेकिन फिर भी उसने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बिल्कुल इग्नोर। और एक टाइटल में सिर्फ इतना लिखा कि अपने घर पे ध्यान दे लो। गलत क्या बोला, सही तो बोला कि अपने घर पे ध्यान दे लो। उनके घर पे ध्यान देने के लिए उनकी बहुत बड़ी फैमिली है, चाचा ताऊ मामा फूफा सब हैं उन पे ध्यान देने के लिए। आप अपने घर पे ध्यान दे लो, और अगर आपको इतना ही ध्यान देने का शौक है तो अंकल आंटी पे ध्यान दो। अंकल आंटी की सेवा करने का शौक है, उनका ध्यान रखने का शौक है, तो वो आप ग्राउंड लेवल पे करो। अंकल आंटी ने क्या आपको आके बोला है कि मेरी बहू के लिए वीडियो बनाओ जाके, या ये आपकी खुद की मन की है? अब इससे क्या होता है ना कि ये आपसे रिश्तों में और ज्यादा जहर घोलने का काम करते हैं, प्यार बढ़ाने का काम नहीं करते कि मैं बोलूं कि बहुत पॉजिटिव वीडियो के साथ आए थे। जहर घोलने वाला काम ये करते हैं बाकायदा, ठीक है। अब क्योंकि ये वीडियो बनाएंगे तो जाहिर सी बात है किस पे क्वेश्चन उठेंगे, अंकल आंटी पे उठेंगे कि आपने इस बाहरी इंसान को इतना अलाउ कैसे कर रखा है। ठीक है, ये अंकल आंटी की सेवा पानी करते हैं, उनके बुरे सही वक्त में उनके काम आता है पड़ोसी होने के नाते, लेकिन ये कौन करता है कि आए कैमरे के आगे फटाक सपना के नाम का वीडियो छाप दिया, आए कैमरे के आगे फटाक सपना के नाम का वीडियो छाप दिया। इससे तो यही मैसेज जाएगा ना कि अंकल आंटी करवा रहे हैं। अब लोगों को क्या पता कि वो बेचारे खुद शायद इनसे मजबूर हैं, कि वो इनको ना तो मना कर पा रहे हैं, ना इनको कुछ रोक टोक पा रहे हैं। शायद वो खुद मजबूर हो कि इनको रोक ना पा रहे हो, लेकिन ये दोनों के बीच में कर रहे हैं जहर घोलने का काम। अब इतना अच्छा समय, इतना अच्छा दिन था, ये तो पुण्य के लिए गए थे ना उनके साथ, गरीबों को खाना बांटने, उनको खाना खिलाने, कितना अच्छा काम, नेक काम करने गए थे। आते आते उस काम का बंटाधार करके आ गए। पूछो कैसे? एक तरफ अंकल आंटी छोटी बच्ची की वीडियो, एक तरफ छोटी बच्ची का व्लॉग शूट कर रहे हैं, एक तरफ अपना चेहरा दिखा रहे हैं, एक तरफ उसका वीडियो शूट कर रहे हैं, एक हाथ से अपना उठाया हुआ है। वो पूरा शूट करके आए, उसने तो अपने व्लॉग में डाला ही डाला, इन्होंने भी सेम कंटेंट अपने व्लॉग में डाल दिया। देख तो लिया था उनके व्लॉग में हमने, उनका कंटेंट आपको डालने की क्या जरूरत थी? आप तो अंकल आंटी के लिए चैनल खोल के बैठे थे ना, आपको अपने लिए थोड़ी खोलना था, तो आपने उनका कंटेंट अपने में डाल दिया। चलो वो भी डाला, दान पुण्य करके आए, अच्छे धर्म कर्म कमा के आ गए। घर आते ही शायद इन्होंने गहरी सांस भी नहीं ली होगी, फटाफट आए कि किस तरीके से सपना को टोंट मारे। अरे वो अपने पति का बर्थडे भूले या उसे याद रहे, इससे इनको क्या फर्क पड़ता है? इससे इनको क्या फर्क पड़ता है? ये उनके देवर, उनके भाई, उनके बंधु, मतलब ये उनके हैं क्या? और ये एक पत्नी को बताएंगे कि आज तुम्हारे पति का बर्थडे है, ये बताएंगे, और ये फटाक से ताना मारने आए, एक तरफ दान पुण्य करने आए, मेरा दोस्त, मेरा ये, मेरा यार, आज तू होता तो ऐसा होता, आज तू होता तो ऐसा होता। और उसी का धर्म कर्म करने के बाद उसी की बीवी को टारगेट करने के लिए आ गए, उसी की बीवी को टारगेट करने के लिए आ गए कि जन्मदिन भूल गई, ये वो। इनको बता के अब सपना को हर चीज करनी पड़ेगी इनको, और किसी को बताए ना बताए, लेकिन इनको जरूर बताना चाहिए। अब मैं रो रही हूँ, अपने अपने पति को याद कर रही हूँ, आज उनका जन्मदिन है, आज उनका ये वाला दिन है, आज उनका ऐसा दिन है, इनको बताना पड़ेगा। क्योंकि ये है घर की, क्या बोलते हैं उसे, ननद से भी, मतलब ननद नाम तो यूं ही बदनाम है,
मैंने लाइफ में ऐसे पड़ोसी नहीं देखे। पड़ोसी होते हैं जो सुख दुख में खड़े होते हैं, लेकिन ऐसे पड़ोसी नहीं होते जो दूसरों की जिंदगी में इतना इंटरफेयर करते हैं, इतना इंटरफेयर करते हैं कि आधी से ज्यादा आग ही इनकी लगाई हुई है। अब कल जो सपना वीडियो लेके आई, उस वीडियो में अब देखो उसने इनको ही बोला ना जो बोला। और इनको क्यों बोला? क्योंकि इन्होंने उसको बेमतलब बोला। उसका पति वो भूले याद करे। आप शिकायत करने वाले कौन होते हो? उसकी सास हो, उसके ससुर हो, मतलब कौन हो आप जो जब देखो कैमरा ऑन करके उसको ताना मारने आ जाते हो? वो आपसे कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहती, लेकिन ये फिर भी जानबूझ के पिन करने के लिए आ जाते हैं। अब उसने ये बात भी सही बोली, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अंकल आंटी की भी इसमें बहुत बड़ी मजबूरी है कि इस इंसान को वो रोक नहीं पा रहे हैं। इस इंसान को वो रोक नहीं पा रहे हैं। ये एक हाथ से अगर छोटी बच्ची का व्लॉग शूट करता है तो दूसरे हाथ से अपना करता है। कैसे रोकें? कभी कभी होता है, इंसान इतना मजबूर हो जाता है ना कि सामने वाला अपना इतना एहसान चढ़ा देता है, इतना एहसान चढ़ा देता है कि हम उसको रोक टोक नहीं पाते। सपना के पास भी फैमिली के नाम पे बहुत फैमिली है। उसके भाई भी ब्लॉगिंग करते हैं, मम्मी भी करती हैं, परिवार के भी हैं, लेकिन उसकी साइड से पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है। पड़ोसी तो बहुत दूर की बात है। उसके खुद के फैमिली मेंबर नहीं आए कि ये जो लड़ाई है, ये जो चीजें हैं, ये सपना और उसके ससुराल वालों के बीच में है। चलो सपना के लिए बोलने के लिए उसके ससुराल से भी लोग आए, उन लोगों को भी 1% हक है क्योंकि वो रिश्तेदारों की कैटेगरी में आते हैं, उनको फिर भी हक है। लेकिन इनको अगर हक है तो अंकल आंटी की सेवा कर लो ना। सपना को ताने मारने का हक इनको कैसे है? एक तरफ उनके ही पति के नाम की, सपना के ही पति के नाम की कम्युनिटी छापते हैं कि तू मेरा भाई जैसा दोस्त। और गौर करना, इन्होंने शॉर्ट तक राजवीर भैया का डाला हुआ है, जिसमें अगर इनकी फोटो देखोगे ना आप तो पता नहीं कितनी बरसों पुरानी फोटो है। लेटेस्ट फोटोज तक इनकी साथ नहीं है। इससे पता चलता है कि इनसे वो कब की दूरी बना चुके थे। कितनी दोस्ती रही होगी? एक वही दोस्ती रही होगी दुआ सलाम वाली कि चलते फिरते हाय हेलो हो जाती है ना, सिर्फ उतनी दोस्ती। वरना इतने सालों से हम भी व्लॉग फॉलो कर रहे थे, इतने गहरे घनिष्ठ मित्र होते तो गाइस कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोई ना कोई व्लॉग में तो दिखते, हंसी खुशी गम कहीं तो दिखते। ये उनकी जिंदगी में कहीं दिखे ही नहीं थे। और अब उनकी जिंदगी में आए हैं तो सिर्फ उनकी बीवी और उनके बच्चों को परेशान करने के लिए आए हैं। सिर्फ उनकी बीवी बच्चों को परेशान करने के लिए। क्योंकि अंकल आंटी को तो बहुत नॉर्मल तरीके से हमने व्लॉग में देखा, लेकिन इनकी वीडियो आने के बाद वो अगले दिन भड़कते हुए आए हैं। क्योंकि इनकी वीडियो के बाद इनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये आ गए सपना को ताना मारने। अब ये दूसरों को ये देंगे परमिशन कि कब घर में आओ, बता के आओ या नहीं आओ, कब घुस सकते हो। अब ये परमिशन देंगे। सबसे पहले इनके पास फोन करके टिकट कटानी पड़ेगी। इनके पास फोन करके टिकट कटानी पड़ेगी। मतलब एक औरत को इतना परेशान ये इंसान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, और दूसरी तरफ ये दावा करता है कि मैं दोस्त हूँ राजवीर भैया का। जो राजवीर भैया के सच्चे दोस्त होंगे ना, तुमसे बहुत गहरे गहरे दोस्त रहे होंगे, अभी तक एक दोस्त को उठ के सोशल मीडिया पे आते हुए हमने नहीं देखा। कोई तो दोस्त रहा होगा उनका बेस्ट फ्रेंड, वो तक उठ के अभी नहीं आया है, कुछ नहीं बोला है। लेकिन ये एक ऐसा दोस्त है जिसको ना तो उसकी बीवी की रिस्पेक्ट है, ना ही बच्चों की प्यार है, ना ही बच्चों से प्यार है, ना ही उन बच्चों पे तरस आ रहा है। सबके सब अब माँ को छोड़ो, अब बच्चों पर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे कमजोर कड़ी दिख रहे हैं। सपना तो गिर नहीं पा रही है, सपना तो गिर नहीं पा रही है, तो अब एक काम करते हैं, उसके बच्चों को नाप शनाप बोलते हैं। अब तो पक्का गिर जाएगी नीचे, अब तो जैसे तैसे गिर जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। जो चीजें दिल से होती है ना, उन चीजों में इज्जत नजर आती है। जब वो वहां से चुप हो चुकी है तो यहाँ से इनका बोलने का क्या ही मतलब है। जब वो वहां से चुप हो चुकी है तो ये क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? बहुत ही ऑकवर्ड पड़ोसी हैं, इतने ऑकवर्ड पड़ोसी कि उनके घर का तहस नहस करने में इनका भी 50% योगदान है वहां पे। ये कहेंगे कि मैं घर मिलाने की बात कर रहा था, घर मिलाने की। जब तक ये है उनकी जिंदगी में, ये घर मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक ये वहां बैठे हैं कुंडली मार के, तब तक वो घर एक हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जब जब सपना के लिए गलत बोलेंगे तब तब उनके सास ससुर टारगेट होते रहेंगे। और इन्हें लग रहा है कि मैं अंकल आंटी के लिए स्टैंड ले रहा हूं। आप अंकल आंटी को ट्रोल करवा रहे हैं, आप अंकल आंटी को और बुरा दिखा रहे हैं,
क्योंकि सब पहले यही सवाल करेंगे और यही क्वेश्चन करेंगे कि इस आदमी को अंकल आंटी रोक क्यों नहीं रहे हैं। और सिर्फ इसके पोक करने की वजह से सपना पोक हो गई, अगर कल को ट्रिगर हो गई तो गलती सिर्फ इसकी होगी, क्योंकि इसको मजे आएंगे इस कंट्रोवर्सी में। वो लोग तो कंटेंट नहीं भी बनाएंगे, लेकिन ये बराबर कंटेंट छापेगा। और जब से सपना और उनके सास ससुर की कंट्रोवर्सी रुकी, सबसे ज्यादा नुकसान तो इन्हीं को हुआ, क्योंकि इनको फिर वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला ना गाइज, मौका नहीं मिला, मौका खत्म हो गया। अब जब वो घर आई, इतना अच्छा कंटेंट था, इस इंसान ने वहां पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा दी, वहां पर भी एक ही दिन में पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करा दी। और अंकल की एक स्टेटमेंट इतनी भारी पड़ गई कि अंकल ने उस घर में जो बच्ची उनके ली हुई है, जो 3 साल की वो लेके आए थे, उस बच्ची को गले लगाया और उसके आगे अपनी पोतियों को पीछे कर दिया। अपनी पोतियों को उसके आगे उन्होंने फिर से पीछे कर दिया। तो ये सारी सिचुएशन हो रही है। अब टारगेट गाइस सपना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सपना कितनी मजबूत हो चुकी है, इतनी सारी चीजें इस बीच सुन सुन के। इससे कहीं ना कहीं जो बहुत कहते हैं, एक होता है डाई हार्ट फैंस, एक होता है डाई हार्ट हेटर्स। डाई हार्ट हेटर्स, तो जो डाई हार्ट हेटर्स है ना, सोशल मीडिया के हेटर्स नहीं, रियल लाइफ के डाई हार्ट हेटर्स, उन्होंने सपना को तोड़ के तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ठीक है, वो टूटी, रोई, आके बक बक भी करा, जहर भी उगला, फिर संभल गई। अब संभल गई, अब नॉर्मल व्लॉग ला रही, तो अब उसका गुस्सा बहुत कंट्रोल में रहता है, कर लेती है कंट्रोल अपने आप को। तो अब उसकी बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, और अब टारगेट में है आरोही, मात्र 4 से 5 साल की बच्ची आरोही। ये लोग अब उससे पापा बोलने का हक छीनेंगे और जाने आगे और कितनी कितनी हद पार ये कर सकते हैं, कितनी कितनी हद पार। कि सपना कैसे स्टेबल है, शांत कैसे है। अगर ये शांत रहेगी तो बहुत लोग जो कंटेंट छाप रहे थे सपना के नाम का, अड़ोसी पड़ोसी तड़ोसी, वो नहीं छाप पाएंगे। मकसद है सपना को कैसे भी करके गुस्सा दिला दो, गुस्सा दिला दो। और अब अपने लिए बोलने पे नहीं आ रहा, तो अब बच्ची के नाम पे गुस्सा दिला दो। तो सपना से यहाँ से मैं सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे कोई भी कमेंट से बिल्कुल भी बॉदर होने की जरूरत नहीं है। याद रखना कि बच्चियां भगवान का रूप होती हैं। नवरात्र में इन्हीं बच्चियों के पैर धो के हम कंजक जमाते हैं, और अगर कोई इन बच्चियों को एक शब्द भी बोलेगा तो वो अपने कर्मा खराब करेगा, अपने कर्मा खराब। सपना अपने मुंह से कुछ भी मत बोलना, कुछ भी मत बोलना। बच्चियां भगवान स्वरूप है, माता रानी का रूप है। जिनने उन पे उंगली उठाई, जिसने उसके लिए गंदी सोच रखी, गंदा लिखा, उसका हिसाब माँ दुर्गा पे छोड़ दो, उसका हिसाब माँ दुर्गा पे छोड़ दो। ऐसे कमेंट से बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल बॉदर नहीं होना। चाहिए ही यही कि सपना को वापस से कैसे गुस्सा दिलाया जाए, क्योंकि सपना शांत होना सीख गई है। उसको वापस से गुस्सा कैसा दिलाया जाए, कैसे वो अपने मुंह से फिर कुछ ऊट पटांग बोल दे गुस्से गुस्से में, और उसका बना दे फिर हम तिल का ताड़। इस बार मौका नहीं देना, इस बार क्या, अब मौका ही नहीं देना, इत्तू सा भी मौका नहीं देना। सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, अपने फोकस से बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। सिर्फ फोकस, अगले 5-7 साल के लिए अपने काम पे फोकस। सिर्फ ये एज अ रिएक्शन चैनल एक औरत होने के नाते मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, बस। इसके आगे आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों के इस पे क्या ओपिनियन है। ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।